दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा की वोटिंग होने जा रही है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। इस बीच लगभग 10 से 12 पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। यहाँ तक कि ओपी राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा, उसने भी अपने कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं, लिस्ट जारी कर दी है। एलजेपी चुनाव लड़ रही है, एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बसपा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, हम बहुत सारी पार्टियां इस समय बिहार में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दोस्तों अगर बिहार में गठबंधन के नज़रिए से मैं बात करूं तो पहले से एक महागठबंधन है और दूसरा है एनडीए गठबंधन। लेकिन इस समय बिहार में एक नया मोर्चा बन गया है और इस नए मोर्चे, तीसरे मोर्चे का नाम दिया गया है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। जी हाँ दोस्तों, जिस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी कि बिहार में तीसरा मोर्चा बनेगा, बिहार में तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, आखिरकार बिहार में तीसरा मोर्चा बन गया है और इस तीसरे मोर्चे को, इस गठबंधन को नाम दिया गया है जीडीए, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। ना सिर्फ बिहार में नया मोर्चा बना है बल्कि सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में है कौन। सबसे पहले नंबर पर है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम। दूसरे नंबर पर है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। और तीसरे नंबर पर है नई नवेली पार्टी एजेपी, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है। लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उत्तर प्रदेश की कुछ लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और अब सीधे वो बिहार पहुंच गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बिहार में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसको लेकर कयासबाजी चल रही थी, अब आखिरकार इसको लेकर एक आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी साहब ने आखिरकार हाथ मिला लिया है। अब सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है दोस्तों, ये जान लेते हैं। सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ है कि ओवैसी को सबसे बड़ी पार्टी माना गया है और दूसरे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी और तीसरे नंबर पर रखा गया है, तीसरे कॉलम में, एजेपी को, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है। 35 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 32 सीटों पर एएसपी चुनाव लड़ेगी। 4 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। खबर ये भी मिल रही है कि तीनों नेता बहुत जल्द बिहार में एक मंच पर नजर आएंगे। इनकी जो भी रैलियां होंगी साझा रैली होगी। चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी जब एक मंच पर आएंगे, दोस्तों सोच कर देखिए क्या कुछ होगा वहाँ पर। मैं नहीं जानता कि ये कितने सफल असफल होंगे। दोस्तों इस अलायंस का नतीजा जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो कोशिश हुई है लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग निराश इस बात से हैं कि इस अलायंस में बहन जी होती तो बात कुछ और होती। सोचिए दोस्तों, अगर इस जीडीए में बीएसपी होती तो क्या कमाल होता बिहार में। सोचिए ज़रा। हालांकि दोस्तों बीएसपी इस मोर्चे में शामिल नहीं है क्योंकि मायावती जी ने कहा था कि वो बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, अपने दम पर लड़ेंगी। उन्होंने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। कल उन्होंने पहली सूची जारी की थी 40 उम्मीदवारों की और आज उन्होंने दूसरी सूची जारी कर दी है 38 उम्मीदवारों की। तो 88 प्रत्याशियों की सूची बीएसपी ने जारी कर दी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 पार्टियाँ मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। जब इस मोर्चे के नेताओं से पूछा गया कि इतनी कम सीटों पर चुनाव आप लोग क्यों लड़ रहे हैं, तो उधर से जवाब आया कि हम कम सीटों पर लड़ेंगे लेकिन ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। ये लड़ाई सत्ता की नहीं, इंसाफ की है। तो ये गठबंधन जो किया गया है इंसाफ दिलाने के लिए किया गया है। दोस्तों आपको बता दें बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 122 सीट, 122 एमएलए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जो मोर्चा बनाया गया है मात्र 100 सीटों को लेकर बनाया गया है
और जीडीए जो मोर्चा है, जिसे नए मोर्चे का नाम दिया जा रहा है, कुछ लोग इसे तीसरा मोर्चा भी बता रहे हैं। कहा जा रहा है ये लोग साथ इसलिए आए कि इनका कहना है कि हम 100 सीटों में से कम 40 से 50 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और जब 40 से 50 सीटें जीत जाएंगे तो फिर हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये इनका दावा है। वैसे इस गठबंधन की दोस्तों खुले तौर से बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहन जी गठबंधन नहीं करेंगी, गठबंधन अब वो नहीं करेंगी। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही हैं। अब 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार के बीएसपी कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी, और अगर बीएसपी इस बार कुछ कमाल करती है तो उसके हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे। लेकिन अगर बीएसपी का नतीजा बिहार में खराब हो जाता है तो दोस्तों उसका असर कहीं ना कहीं आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब कोई दल, कोई नेता चुनाव जीतता है तो वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भर जाता है। लेकिन जब चुनाव हारता है तब उसकी स्थिति, मनस्थिति कुछ और हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर हम 35 पे लड़ रहे हैं 5-10 ही जीत जाएं। चंद्रशेखर कह रहे हैं हम 32 पे लड़ रहे हैं 10-5 ही जीत जाएं। स्वामी जी कह रहे हैं हम एक ही सीट पर जीत जाएं तो हमारे लिए इतिहास से कम नहीं होगा। लेकिन बहन जी को लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बहन जी 243 सीटों पर आपने उम्मीदवार क्यों उतारा, सिर्फ उन्हीं जगहों पर आपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा जहाँ पर जीतने के बहुत सारे चांसेस आपको थे। देखिए दोस्तों, कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने के लिए आज़ाद है, गठबंधन करने के लिए आज़ाद है, गठबंधन ना करने के लिए स्वतंत्र है। तो बीएसपी भी एक पार्टी है, वो जो चाहे वो करेगी। चंद्रशेखर आज़ाद भी जो चाहेंगे वो करेंगे और कर ही रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। वो गठबंधन में विश्वास करते हैं, ओवैसी साहब गठबंधन में भरोसा करते हैं और शायद इसीलिए गठबंधन बन पाया है। अब इस गठबंधन का क्या भविष्य होगा, क्या ये गठबंधन यूपी चुनाव तक बरकरार रहेगा, दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये गठबंधन हो चुका है, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, 100 सीटों पर तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच बीएसपी ने जो अपनी सूची जारी कर दी है, चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि कहां से किसे टिकट मिला है। चलिए बीएसपी की सूची पर एक नज़र डाल लेते हैं। सुपौल से सुशील कुमार, सिकटी से भोला प्रसाद सिंह, ठाकुरगंज से करनाल गणेश, अमौर से लक्ष्मी कुमारी, बायसी से रविंद्र कुमार सिंह, कसबा से मनोज कुमार चौहान, बनमनखी से सुबोध पासवान, रुपौली से जयेंद्र कुमार, पूर्णिया से राजीव कुमार राय बबली, कदवा से विद्यानंद मंडल, सोनवर्षा से किरण देवी, मधेपुरा से ललन कुमार, सहरसा से अजब लाल मेहता, सिमरी बख्तियारपुर से सुनीता देवी, महिषी से प्रियंका आनंद, कुढ़नी से विजयेश कुमार, कांटी से विवेक कुमार पटेल उर्फ टाइगर, बैकुंठपुर से प्रदीप कुमार, पारू से विजय कुमार, साहेबगंज से बिंदा महतो, जीरादेई से मदन प्रसाद गोड, बरडरिया से विजय कुमार यादव, बनियापुर से व्यास मांझी, तरैया से ब्रज बिहारी सिंह, अमनौर से पूजा कुमारी, परसा से शमीम अंसारी, वैशाली से निशा राव, महनार से ओम प्रभा कुमारी, उजियारपुर से बुलबुल कुमार सहनी, सराय रंजन से नवीन कुमार वर्मा, मोहिउद्दीन नगर से अमरेंद्र कुमार यादव, विभूतिपुर से अवधेश कुमार, बेलदौर से विद्यानंद यादव, परबत्ता से रॉबिन स्मिथ, सुल्तानगंज से मतियूर रहमान, धौरैया से अरुण कुमार दास, तारापुर से कैलाश दास, मुंगेर से रणवीर सहनी, जमालपुर से कपिल देवदास, बरबीघा से मुरारी कुमार, बिहार शरीफ से बलराम दास, इस्लामपुर से विपिन मिस्त्री, नालंदा से प्रियदर्शी अशोक, बख्तियारपुर से दीपक भाई पटेल, दीघा से प्रभाकर कुमार सिंह, कुम्हरार से उमाकांत पाठक, कुर्धा से रेणु रंजन और औरंगाबाद से शक्ति कुमार मिश्रा। तो ये है बीएसपी की दूसरी सूची जिसमें 48 नाम हैं। पहली सूची में 40 नाम थे। कुल मिलाकर 88 उम्मीदवारों की सूची बीएसपी ने जारी कर दी है। तो दोस्तों, बिहार में जो जीडीए बना है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, इस गठबंधन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या मायावती जी को भी इस गठबंधन में होना चाहिए था? क्या मायावती जी को भी इस चुनाव में गठबंधन करना चाहिए था? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।